राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 2,651 किलोमीटर पथ एवं 10 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी हम लोगों की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बार कालीकरण करने के बाद उसको ऊंचा करने के बाद या जैसे भी स्ट्रेंथन करने के बाद, कालीकरण करने के बाद उसके बाद 5 साल उसको केवल मेंटेन करना था, यानी पॉट्स फ्री रखना था उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और ग्रामीण कार्य विभाग विकास के मंत्री अशोक चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार के सभी गांव और कस्बे में जो सड़कें हैं गड्ढे में तब्दील हो गई है, उसी मरम्मत के लिए बहुत ही जल्द कार्य शुरू हो रहा है और 25 आते उन सभी सड़कों है जो अच्छी सड़क बन जाएगी, पक्की सड़क बन जाएगी और पुल पुलिया पर भी काफी ज्यादा बिहार के ग्रामीण को विकास किया जाएगा। जरा इस पूरी वीडियो को सुने कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। हम समझते हैं कि हम माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि राज्य के खजाने का पहला हक राज्य के जो वंचित लोग हैं, जो लंबे समय से मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, उनको हम लोगों को पहला हक प्रदान करना है। मैं समझता हूं कि ये हमारी 3 योजना है, जो हम लोगों ने नई एक मेंटेनेंस पॉलिसी लाई है, दूसरा जो हमारा पुल का जो है लगभग 600 पुलों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करना है, और लगभग हम 3,000 करीब 2,500 के आसपास 2,600 बसावटों को जो हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे 3,000 किलोमीटर का। तो एक बड़ा काम हम जून के पहले हम लोगों ने इसको टारगेट किया है। हम समझते हैं कि एक बड़ा टारगेट हमारे विभाग के लिए है और हम लोग सब मिल करके इसको जून के पहले कहीं न कहीं हम लोग इसको करने में सक्षम होगा। इस तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता बरती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे। खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने पूरा इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे, रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे, उन सब चीजों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए, और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इस प्रपोजल को जब हमारे ACS दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफी इसको अप्रिशिएट किया था। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसको बाकी राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो इस तरह के बाकी दूसरे राज्य में RCD करता रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए इस तरह का प्लान कभी नहीं आया। ये पहला है बिहार जो इस तरह के स्कीम्स के साथ देश में आया है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है ग्रामीण सेतु योजना, जो लंबे समय से लगभग 9 वर्ष से ये योजना हमारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने माननीय नेता ने इसको फिर से शुरू कराया है, और हम लोगों से आग्रह किया कि इस योजना को फिर से शुरुआत किया, और निर्णय किया है सरकार ने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो 9 वर्ष के बाद फिर से इस प्रदेश में शुरू हो रही है, और इसके अंतर्गत लगभग 1,000 पुलों का हम निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 1,000 पुल का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,000 करोड़ के लागत से लगभग 600 पुलों का हम निर्माण करने का हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत लगभग 100 मीटर की जो पुल होगा वो ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण करेगा। 100 मीटर से जो ऊपर के पुल होंगे वो बिहार पुल निर्माण निगम उसका निर्माण करने का निर्णय हुआ है।
तो ये इससे क्या है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर कि पुल के बिना आवागमन की बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सी जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, और ये लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आम जनता के माध्यम से भी इसका डिमांड हो रहा था कि इस योजना को पुनः शुरुआत किया जाए। अभी तक जो हम पुल बना रहे थे वो राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से हम पुल का निर्माण करते थे। राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। तीसरा जो एक बड़ा है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने कोर नेटवर्क के आधार पर 250 या उससे अधिक की आबादी को कनेक्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, और इस योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 31,553 किलोमीटर पथों का और 121 पुलों का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है। जो हम लोगों ने पास्ट में काम किया है उसमें 250 या 250 से अधिक जितनी भी वसावटें थी, आबादी वाले जो भी स्थान थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 31,593 किलोमीटर पथों का हम लोगों ने निर्माण किया, जिसमें 121 पुलों का निर्माण किया है। और अब हम लोग बिहार राज्य में 100 या उससे अधिक आबादी, क्योंकि हैबिटेशन अभी भी जो टोले हैं, खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और जिन लोगों की आबादी कम है, वो गांव से अलग बसे हैं 100 और खास करके ये संख्या जो इस तरह की संख्या है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े की आबादियों वाले ये टोले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि जितने अनकनेक्टेड हैं बसावट और टोलो, उनको भी हम 12 मासी एकल सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 2,651 किलोमीटर पथ एवं 10 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है इस वित्तीय वर्ष में। और हम पिछले वित्तीय वर्ष में और प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग हम 3,000 के आसपास 2,880 करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर पथों के निर्माण से लगभग 2,600 बसावट को संप्रभुता प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। और ये योजना जो है वो राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप इसको रखा गया है, और 7 वर्षों तक हम इसको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। 7 वर्ष तक वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ये सड़कें रहेगी, और 2 बार इसका कालीकरण करने का प्रावधान किया गया है। और इसको हम लोगों ने एक रैपिड रिस्पांस व्हीकल, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य होगा, और उनको तत्काल कहीं अगर हमको गड़बड़ी दिखती है, पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, उसको तत्काल उस व्हीकल के माध्यम से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनको हम कैसे टाइटन करें, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाया है कि उनको काली सूची में डालेंगे, उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको हम उस पर भी पूरा जो विभाग ने बनाया है, प्रपोजल जो बनाया है, वो काफी वास्ट प्रपोजल है, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। और ये लगभग इस पर हमारा जो लक्ष्य है आने वाले समय में, वो हमारा 20,000 करोड़ के का इस पे हमारा खर्च आएगा। राज्य सरकार का खर्च इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा है कि जितनी ये डेफिसिट लायबिलिटी के जो हमारे सड़कें हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हमारी 25,000 सड़कें हैं, इन सब सड़कों को हम जून तक किसी भी पॉट फ्री करेंगे। ये 25,000 सड़कों को हम पूरे राज्य के 25,000 सड़कों को पॉट फ्री करेंगे। हमेशा ये प्रायोरिटी रहता था कि हम किन सड़कों को लें, कौन सी सड़कें हमारे पास हैं,
हमारे पास संसाधन की कमी रहती थी, हम माननीय सांसद, माननीय विधायकों, विधान पार्षदों से स्कीम्स लेते थे कि हम प्रायोरिटी पर रखें, इनको प्रायोरिटी पर रखें। उसके लिए भी बहुत काफी प्रेशर होता था विभाग को, और कि ये करना है, ये सड़क को लेना है। ये सब इश्यूज से हम लोग पूरी तरह से अब बाहर हो जाएंगे। लोड नहीं बढ़े, इसलिए हम लोगों ने सड़कों को रफली 2 भागों में बांटा है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन्हें इस साल यानी जून तक, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जून तक केवल हम उसके गड्ढों को भर के पॉट पैच करके ही हम उस पर काम चला सकते हैं, और उस पर अगले साल हम पूरी सतह का नवीकरण करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। और कुछ सड़कें जो ज्यादा खराब है उनको हम इसी साल स्टार्टिंग में ही पॉट पैच करके सीधे उसका रिन्यूअल करेंगे, हम लोगों ने किया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो आउटकम होंगे कि उनको क्या मेंटेन करना है, उसकी निगरानी भी सतत की जाए, उसमें भी किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी की संभावना न रहे, वो बिल्कुल निष्पक्ष मॉनिटरिंग। जो भी कंसल्टेंट हैं हमारे, वो जो डीपीआर बना रहे हैं वो ऐप के माध्यम से बना रहे हैं, ताकि बिना स्थल पर गए, बिना जांच किए हुए किसी भी प्रकार का डीपीआर कोई भी कंसल्टेंट नहीं बना सकते हैं। वो हर स्टेज की कार्रवाई पूरी करेंगे, तभी वो अगले स्टेज पर जा पाएंगे और पूरा डीपीआर सबमिट कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने कंसल्टेंट्स के बीच में भी जिलों का बंटवारा किया है, ताकि सभी कंसल्टेंट्स को बराबर काम मिल सके और उनके ऊपर एक के ऊपर इतना बोझ नहीं रहे कि वो समय पर नहीं दे सके। तीसरा, हम लोग जो पैकेज बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे ताकि उसके टेंडर करने में और उसकी मॉनिटरिंग करने में सहूलियत हो। चौथा अंतर ये है कि अभी हम लोगों की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बार कालीकरण करने के बाद, उसको ऊंचा करने के बाद, या जैसे भी स्ट्रेंथन करने के बाद, कालीकरण करने के बाद, उसके बाद 5 साल उसको केवल मेंटेन करना था, यानी पॉट फ्री रखना था उसको। उसी के कारण अंतिम समय तक आते आते उस सड़क की सतह की स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि 5वें साल के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता था, फिर उस सड़क को पुनः बनाने की नौबत आ जाती थी। इस बार हम लोगों ने जो 7 वर्षों का किया है, इसमें इस बीच में 7 सालों में 2 बार उसका कालीकरण हो जाएगा। तो 7th ईयर के बाद जब वो बाहर निकलेगी, तब उस सड़क की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि उसको तुरंत मरम्मती की या तुरंत कालीकरण करने की आवश्यकता हो। तो आप सीधे तौर पर सुन रहे थे मंत्री अशोक चौधरी को, जिन्होंने सीधे तौर पर बिहार की उन गांव कस्बे को विकास को लेकर के बड़ी पहल उठाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को संबोधन किया है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव न्यूज। मैं निधि सिंह पट्टा, बहुत बहुत धन्यवाद। Right.